आपको जाना होगा, लेकिन आगे की यात्रा मेरी और अभी शेष है। अयोध्या वासियों को वही सोता हुआ भगवान चल पड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सरयू जी के तट पर सबको सोता छोड़ करके भगवान आगे बढ़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत शनिदेव पर पहुंचे, लेकिन श्री सुमंत जी को भी अंत में प्रार्थना पूर्वक विदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आगे बढ़े और आज गंगा जी को देख करके भगवान उतरे और प्रणाम किया। गंगा जी को प्रणाम करके माँ गंगा जी की अद्भुत महिमा को यहाँ पर गाया रघुनाथ जी। इधर प्रयागराज को जैसे ही समाचार मिला कि रघुनाथ जी पधारे हुए महाराज, बड़ा आनंदित होकर के अपने प्रियजनों के साथ भगवान के आदर सत्कार के लिए पधारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उन्हें बड़े आनंदित होकर के अपने पास ही बिठाया और निषादराज गुह के द्वारा भगवान को निमंत्रण दिया गया। भगवान निषादराज गुह के आतिथ्य को तो स्वीकार कर लेते हैं, संवेदपुर के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन नगर के भीतर जाने के लिए अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं हमने तपस्वी है जैसा जीवन व्यतीत करने का जो हमने हमें वचन निभाना है, इसलिए हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो श्रृंगेरपुर के बाहर ही भगवान अपना स्थान बना देते हैं और वहीं पर निषादराज गुह के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। जो भी नर नारी मार्ग में भगवान को देखते हैं वे कहते हैं राजा ने ऐसे कोमल कोमल राजकुमारों को जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। देखकर कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया। कुछ एक ऐसी ये गोविंद साहब बाबा जी जैसी आंटी जैसी माताएं बहनें थी, तो कह रही हैं राजा ने जो किया तो अच्छा ही किया। अगर राजा ऐसा न करते तो ये हमें तुम्हें देखने को कहाँ मिलते, इनके दर्शन हमें आपको कहां से प्राप्त होते हैं। बड़ी मुश्किल से सुमंत जी को भगवान ने विदा किया। रात्रि भर भगवान वहीं निषादराज गुह के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए विश्राम करते हैं। भगवान भूमि पर सो रहे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। भगवान अपने हाथों का सिरहाना बनाकर लेटे हुए हैं, भूमि पर विश्राम कर रहे हैं। निषाद भैया ये देख करके बड़े दुखी होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी भैया के साथ बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, कहते इसका नाम एक है लक्ष्मण गीता। अद्भुत यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है। समय की परिधि अपनी हो रहे महाराज, अभी समय मिलेगा तो अवश्य सुनाएंगे। और उधर जो केवल भैया वो झाड़ियों के पीछे छुपे छुपे महाराज वो भी आए थे भगवान से मिलने, लेकिन जब देखा चर्चा पर चर्चा, जब कोई व्यक्ति विश्राम में चला जाता है तो व्यक्ति सोचते चलो अब विघ्न नहीं डालना चाहिए, सो गए हैं तो सोने नहीं। लेकिन कोई जान नहीं पाया कि केवट भैया का भी आगमन हुआ। केवट भैया निषादराज गुह और लक्ष्मण जी की बातचीत को सुने। उस बातचीत को चर्चा में सत्संग में बड़े गूढ़ गूढ़ रहस्यों पर चर्चा हुई महाराज। कहते ये साक्षात जगदीश्वर है, उनके लिए शयन की भूमि क्या और आसन क्या, वो तो साक्षात जगदीश्वर है, नारायण है, वो तो कड़ में विराजमान है। यहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान के ब्रह्म होने का ज्ञान निषादराज गुह को समझा रहे हैं। गुप्त वार्तालाप केवल भैया ने सुनी और केवल भैया एक नंबर के सेवक निषादराज के निषादराज गुह बॉस है। और केवल भैया उन्हें के यहाँ अपना एक तट है ना, तट पे एक मालिक होता है। जैसे आज के समय में रिक्शे चलते हैं, ऑटो चलते हैं, इनका एक सेंटर होता है, वो सेंटर के साथ राजगुरु जी के यहाँ था। जैसे ही प्रातःकाल हुआ महाराज, केवट भैया जानते हैं कि गंगा से पार जाने के लिए रघुनाथ जी किसी न किसी नैया का सहारा लेंगे तभी जाएंगे। तो जैसे ही प्रातःकाल हुआ महाराज, केवट भैया पहुंचे साथ राजगुरु के पास और खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी दंडवत मार रहे हैं। साथ राजगुरु कहते आज हम बड़े प्रसन्न हो, क्या बात। लेकिन एक बात बताओ, हमारा काम अच्छा है कि नहीं है? भैया बहुत अच्छा काम करते हो, मेरी कोई शिकायत मिली आज तक? कोई शिकायत नहीं मिली। अगर आप हमें पसंद है तो हमें एक वरदान दे दीजिए।
निषाद राज को भगवान का दर्शन पाए बैठे हैं और भगवान ने जिनके आदर स्वागत सत्कार को स्वीकार कर लिया, निषाद राज पूरे पूरे परम प्रसन्न है। प्रसन्नता में वचन दे दिया, मांगो आज क्या मांगते हो, आज तो मैं तुम्हारा जो तुम मांगोगे वही दे दूंगा। बड़े प्रसन्न है क्योंकि भगवान ने ये ऊंच नीच जात पात को समाप्त किया है। निषाद राज बोल के रात बोल भी और भगवान कितने बड़े राजा के बेटे हैं और वो भगवान ने अपने बराबर बैठाया, तो बड़े आनंद में है निषाद राज को। वचन दे दिया क्या, केवट भैया ने मांगा कि प्रातःकाल जितने भी नाविक हैं सबकी छुट्टी कर देना, बस एक दिन के लिए मुझे ड्यूटी पर रखना। कल के दिन केवल मेरी ड्यूटी होनी चाहिए, प्रातःकाल के बाद सबकी छुट्टी कर दो, सबको आराम दे दो। निषाद राज कहते बड़ी अच्छी बात है, चलो सबको छुट्टी पर भेज देते हैं, केवल आप ही की ड्यूटी लगाए देते हैं। यही कारण था कि गंगा जी के तट पर वहां पर दूसरा कोई नाविक था ही नहीं, एक ही केवट भैया और एक ही नाव। महाराज प्रातःकाल भगवान गंगा जी से पार जानना चाहते हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अज मांगी नाव न केवट कहानी तुम्हार परम में और न केवट भैया आए। अच्छा, केवट भैया मालूम है कहाँ पर थे? केवट भैया गंगा जी के बीच धारा में थे। जब कोई यात्री नहीं होता है, कोई पार जाने की सवारी नहीं होती है, तो नियम होता है कि नाव को किनारे पर लगाया जाता है। लोग देखते रहते हैं गंगा जी के तट पर, नाव को किनारे बेड़े से बांध दिया जाता है ना। लेकिन केवट भैया तो बीचों बीच में खड़े हैं, बीच धारा। बड़े चतुर है केवट भैया, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि नाव बनी हो किनारे पर और ये आकर सीधे सवार हो जाए और फिर हम कुछ कह सुन नहीं पाएंगे, फिर क्या कहा जाएगा। भाई पार जाने के लिए सवारी आकर के बैठ जाए, फिर कोई बातें नहीं कह पाएंगे हम। इसलिए केवट भैया बीच धारा में खड़े हैं। बोले यहाँ से तो तब ही जाएंगे जब हमें बुलाएंगे, बिना बुलाए तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो मांगी नाव न केवट आना, भगवान इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई दिख जाए तो हम गंगा पार जाए। इतने में दूर केवट भैया दिखे। अब नियम तो ये कहता है, जो दिलाने वाला होता है आगरा आगरा अलीगढ़ बनारस बोलते रहते ना, लेकिन यहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मांगी नाव न केवट आना, न तो भगवान ने नाव मांगी और न केवट भैया आ रही है। सोच रही है अपना भजन गा रहे, उधर उधर देख रहे, एक नजर भगवान पड़ी है, अब बुलाएंगे ये, अब बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। तो न तो भगवान बुला रहे हैं, न केवट भैया आ रहे हैं। तो जब बुलाएंगे तभी जाएंगे, बिना बुलाए पहले से क्यों पहुंच जाए। एक भाव कहता कि मांगी न केवट आना, अर्थात नाव मांगी गई पर केवट भैया आए नहीं। क्या कह रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा मर्म मैं जानता, मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा, मैं सारा मर्म जानता हूँ, मैं नहीं जानने वाला। तो कौन सा मर्म? लक्ष्मण जी कहते हैं कौन सा मर्म जानता है? तो ये कह रहा है कि कहाँ है तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ कि कौशल्य ने मर्म न भागा, कौशल्य ने मर्म न भागा, जो 9 मास गर्भमैया था। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई। और दशरथ मर्म जान जो पहुते, काहक नाहक प्राण गवते। कौन से मर्म की बात कर रहा है ये? हनुमत मर्म जान नहीं पाए और विप्र रूप धरि प्रभु वहीं आए। हनुमान जी महाराज भी मर्म को नहीं जान पाए। ये कौन सा मर्म जान रहे हैं जो बार बार यही कह रहा है कि कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जानता, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है भैया?
अगर जानते हो तो कैसे जाने। वो केवट कहता है कि तुलसी जिनके पद पंकज से, कि तुलसी जिनके पद पंकज से प्रगटी तरनी जो हरे अगुदारे। ते प्रभु या सरिता तरिवे को, अरे ते प्रभु या सरिता तरिवे को, मागत नाव किनारे ठाड़े रे, मागत नाव किनारे ठाड़े। तुलसी जिन पद पंकज से प्रगटी तरनी हरे अगदारे। ते प्रभु या सरता करवे को, मांगत नाव किनारे ठाड़े। गजब है महाराज। लेकिन ये तो किसी मर्म की बात कर रहा है। और भगवान की क्या है स्थिति, जिनके चरणों से गंगा मैया निकली और वे भगवान इस गंगा को पार जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये किस मर्म की बात कर रहा है, ये मर्म तो समझ में आता है और ये संसार जानता है कि भगवान के चरणों से ही गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। वे भगवान उसी गंगा को पार जाने के लिए नाव किनारे मांग रहे हैं खड़े होकर के। लेकिन ये किस मर्म की बात कर रहा है, कौन सा मर्म जान गया है महाराज। लक्ष्मण जी कहते भैया तुम कौन सा मर्म जाने हो, और जाने भी हो तो कैसे जाने हो। क्योंकि लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे और निषादराज गुह के अतिरिक्त कोई दूसरा था नहीं, तीसरा कोई था नहीं। जब रात्रि में हम बात कर रहे थे, मर्म की बात तो हमने रात्रि में निषादराज गुह से की थी, इसको कहां से खबर पड़ गई। क्या निषादराज गुह ने बताया होगा। बोले नहीं नहीं वो तो वचनबद्ध है। लेकिन ये कौन से मर्म की बात कर रहा है केवट भैया, कि जिनके मन नाम का मान नहीं। केवट भैया कहते हैं हमने कहां से सुना है, तो सुनो भैया, कि जिनके मन नाम का मान नहीं, नित बासर राम ही गावत है। चलते फिरते करते धरते पल मात्र नहीं बिसरावत है, पल मात्र नहीं बिसरावत है, पल मात्र नहीं बिसरावत है। ऐसे ही संत मनीष प्रभु, ऐसे ही संत मनीष प्रभु, नितवासर राम ही गावत हैं। चलते फिरते करते धरते पल मात्र नहीं बिसरावत है। ऐसे ही संत मुनीश प्रभु तुमरे यह मर्म बतावत है, तुमरे यह मर्म बतावत। सब जानते हैं केवट भैया कम चतुर नहीं, उन्होंने बात को गोले गोल घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया बात को। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं नहीं कोई और ही बात है, रात में तो ये था नहीं, कुछ और ही मर्म की बात कर रहा है, जब वो वाली बात नहीं सुनी। बोले भक्त वत्सल भगवान की बात को घुमाया और कहा हम वो मर्म जानते हैं जो अभी अभी घटना घटी है। हमने सुना है कि आपके भैया के पांव में कोई जादू भरी रज लगी है। कहाँ का बात घुमाई, जो आगम निगम पुराण में ब्रह्म बखाने वही ब्रह्म अवतार है, वहां से बात को घुमा दिया। लेकिन डायरेक्ट बात करती तो गड़बड़ हो जाएगी, बात को घुमाई। केवट भैया चतुराई से कहते हैं कि हमने अभी अभी सुना है, ये समाचार हमसे छुपा नहीं है, कि आपके भैया के चरणों में कोई जादू भरी रज लगी है, कि छुअत सिला भई नार सुहाई और पाहन तेरा काठ कठिनाई। जिनके चरणों की रज का स्पर्श पा करके एक पत्थर की शिला भी नारी बनकर के आकाश में उड़ गई। और भैया फिर मेरी तो ये काठ की पुरानी कठोर की नैया है, और पानी में पड़ी पड़ी और फूल गई और कोमल हो गई, इतनी कठोर नहीं। और कहीं ऐसा हुआ कि आपके भैया जो इसमें प्रवेश किए और जो आपके भैया के चरणों में स्पर्श पा करके ये स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई, तो हम क्या करेंगे।
हमारी तो रोजी रोजगार ही चली जाएगी। देखो भैया, हम कोई पंडित जी तो हैं जो कथा कह करके मेरे बाबा पर बाबा उनके भी बाबा उनके भी बाबा ये नैया चलाने का काम करते हैं। हमको भी यही करना है और मेरे बच्चे भी यही करेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यही करेंगे आगे चल करके। हमारे पास यही रोजी रोजगार है। और आकाश में ना उड़ी और कहीं मेरे ही घर जा करके बैठ गई तो हम तो अपनी पत्नी का ही खर्चा बड़े मुश्किल से उठा पा रहे हैं। एक और पत्नी हो जाएगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी और हम कैसे उनका खर्चा उठाएंगे। इसलिए भैया केवल भैया गुहार करते हैं कि भैया जब तक आपके भैया के चरणों में ये जो रज लगी हुई है तब तक हम पार, जब तक वो नहीं निकाल लेंगे तब तक हम इन्हें पार नहीं कर लेंगे। लक्ष्मण जी कहते भैया एक काम करो। भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले, भगवान मौन। अब बोलना प्रारंभ किया लक्ष्मण जी ने। कहते भैया देखो जरा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, किसी दूसरे मार्ग से चले पड़ते हैं। इस नाविक को बड़ा अभिमान है, ये करेंगे हम वो करेंगे, पांव धुलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ा विलंब हो जाएगा। किसी दूसरे नाविक को देख लेते। केवट भैया बोले हाँ देखो देखो, दूसरा तीसरा 10वां 20वां जितना देखना हो देख लो, क्योंकि इनको पक्का कॉन्फिडेंस है कि दूसरा नाविक तट पर है ही नहीं दूसरा नाविक। जितना देखना हो। वैसे एक बात बताएं ना, दूसरा रास्ता हम आपको बता देते हैं। एक काम करिए, यहाँ से एक दूसरा तट है, उस तट पे जो गंगा जी का धार है ना वो थोड़ी नीचे है, थोड़ा कम जल है। आप चाहो तो वहां से घुस करके निकल सकते हो। बोले तो फिर बताओ वो दूसरा तट किधर है। केवट भैया कहते कि जरा बताना क्या मेरे चेहरे पे मूर्ख लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी कहते बोलते ही चले जा रहे हो, गोल गोल बातें घुमा रहे हो। अरे सीधी सीधी कहीं बातें नहीं करते हो। अरे भैया बता दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। नाव से भी तुम पार नहीं ले जा रहे हो, दुनिया भर का काम बता रहे हो। अब दूसरा रास्ता पूछते हैं तो बताते भी हो, नहीं भी बताते हो। केवट भैया कहते हैं मैं सच कहता हूँ भैया कि मेरे मुख पर क्या मूर्ख लिखा हुआ है। अरे पहली सवारी है और पहली सवारी मेरी बोनी खोटी हो जाएगी तो आगे कौन बैठेगा मेरी दुनिया में। रास्ता तो बताएंगे लेकिन शाम तक की प्रतीक्षा करो, सबके सामने नहीं बताएंगे। जब अंधेरा हो जाएगा तब चुपचाप बताएंगे, नहीं तो सब जान गए तो सब वहीं से पार हो जाएंगे, उससे भी रोजी रोजगारी मारी जाएगी, हमें वो रुपया दे करके पार करेगा। ये सब बातें हो रही है। कभी केवल भैया विचार करते हैं में कि जब से बोले जा रहे हैं तो ये लखन भैया बोले जा रहे हैं और ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। बस एक बार नाव को पूछा, नाव के बाद इन्होंने बोला ही नहीं। थोड़ा समीप गए केवट भैया, पास गए और पास जाकर के देखते हैं ऊपर नीचे तक। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या देख रहे हो, तो थोड़ा दूर रहो। लक्ष्मण जी के भाव दूर से, थोड़ा दूर से बात करिए, दूर से देखो। केवट भैया और समीप में गोल गोल भगवान के आसपास घूम रहे हैं और ऊपर नीचे करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? बोले अब आई समस्या समझ में, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब से आप ही बोल रहे हो और ये कुछ बोलते ही नहीं है। अब हमको समझ में आया। लेकिन नाथ अगर आप बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलिए। आप हमें संकेत में ही बता दीजिए चरण को पकड़वाएंगे कि नहीं पकड़वाएंगे। हम आपके चरणों को पखारना चाहते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, आप संकेत में ही बता दीजिए, हम सब समझाते हैं। आप हमें संकेत में बता दीजिए, हम संकेत की भाषा भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर भी भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गौर से देखा केवट भैया ने, तो जैसे कि केवट भैया कहते हैं कि अगर आप संकेत में हमें बताना चाहें तो हम संकेत में भी समझ जाएंगे। छोटी सी बात है, प्रभु मान जाएंगे। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। अरे हाँ करने में क्या जाता है भगवान प्रभु, आप एक बार हाथ तो करिए। ये देखो हम हैं अनपढ़, अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, हमें आप अपने चरण पखार लेने दीजिए।
लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा दूर होकर बात करो। लक्ष्मण जी बार बार यही कहते हैं थोड़ा दूर होकर के बात करो। तुम ऊपर ही चले चले आते हो, देखते नहीं हो हमारे भैया कुछ बोलते नहीं है, पर तब से तुम बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। बोले अब हमको समस्या समझ में आ गई। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ में आई? बोले हम कब से देख रहे हैं कि ये केवल एक अचला पहने हैं और अचला पर धोती ओढ़े हैं, पॉकेट में तो है नहीं कहीं। और जब पॉकेट नहीं है तो धन दक्षिणा मनी नहीं होगी, तो उतराई नहीं है इनके पास, इसलिए ये संकोच कर रहे हैं कुछ भी बोलने में। लेकिन हम वचन देते हैं कि हम उतराई नहीं लेंगे। आप एक बार बस चरण पखारने की हमें आज्ञा दे दीजिए, हम चरण पखार ले और अपनी संतुष्टि कर लें, उसके बाद हम आपको पार ले चले। लक्ष्मण जी कहते हैं जो तुम्हारे मन में आता है तुम बोलते चले जाते हो, जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही बोलते हो। लक्ष्मण जी को थोड़ा यहाँ पर बुरा लगा, क्योंकि भैया वनवासी हो गए हैं। केवल भैया कहते हैं कि ठंड को पाले, इनके पास तो कुछ देने को है नहीं, इसीलिए चिंता में पड़े हुए हैं, हम कोई उतराई नहीं लेंगे, आपको निःशुल्क पार। लक्ष्मण जी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया, दुख भी हुआ कि आज मेरे भैया के पास उतराई नहीं है, तो केवल जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। इतने में केवल भैया कहते हैं अगर आपको विश्वास ना हो, आपके विश्वास के लिए मैं वचन देता हूँ, भाई हम कह रहे हैं कि आपको उतराई नहीं है, हो सकता है बाद में जब पार लेकर के जाएं तो कहीं हम बात से फिर न जाए, इसलिए केवल भैया कहते हैं कि हम वचन देते हैं अगर आपको विश्वास ना हो। पद कमल धोए चढ़ाए ना, नाथ उतराए जाऊं, नाथ उतराए जाऊं, मोहि राम नाम आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं, शपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारे लखान पे, जब लगे ना पाए पखारे हो, जब लगे न पाए पखारे हो, जब लगे न पाए पखारे हो। पद कमल धोए चढ़ाए नाम, नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आनंद, दशरथ शपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारे लखन पे। इतना बोल ही रहे थे, वही व्यक्ति कोई प्रमाण देने के लिए अपने बाबा पिता की कसम खाएगा, सौगंध लेगा कि दूसरे के पिता की। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा हमारे पिता की सौगंध लेता है, तुरंत तरकस की ओर हाथ बढ़ाया और धनुष को निकाला और तीर संधान किया। ऐसे हाथ जोड़ करके केवट भैया कहते हैं कि भले ही लक्ष्मण भैया मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो फिर चिंता मत करो, हम ऐसे ही चले ही जाएंगे। केवट भैया कहते हैं अरे सुनी हुजूर जी थोड़ी दूर जी, मैंने आपको बताया ना कि एक दूसरा रास्ता है, आप वहां से भी जा सकते हैं। अटपटी मारी बोल रहे हैं केवट भैया, कभी प्रेम में सनी हुए अटपटे बोल बोलते चले जा रहे हैं। अरे सुनी हुजूर जी थोड़ी दूर जी, है कमर भर पानी पार की जी, क्या परेशानी। लक्ष्मण जी कहते हैं हम नहीं बात देंगे, केवट भैया कहते हैं कोई बात नहीं,